अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हयान आसिफ और आप देख रहे हैं T20 इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ और मुनफरिद लॉकडाउन्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जो मौसर हथियार इस्तेमाल कर रही है उसका नाम लॉकडाउन है। मुकम्मल लॉकडाउन का सबसे पहला तजर्बा चीन के शहर वुहान में किया गया। ये लॉकडाउन जिसे इब्तदा में तनकीद का निशाना बनाया गया, गैर इंसानी कहा गया, मगर बाद अज़ा हुकूमत चीन का उठाया गया ये गैर जमहूरी और सख्त इंतज़ाम इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। 2 माह के सख्त तरीन लॉकडाउन की बदौलत वुहान शहर ने कोरोना वायरस की वबाई आफत से निजात हासिल कर ली, लेकिन अफसोस के तब तक ये वायरस दुनिया के दीगर ममालिक में तेज़ रफ्तारी के साथ फैलना शुरू हो चुका था। इब्तदा में तो हर मुल्क ही ने कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए लॉकडाउन के नफाज का फैसला करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, मगर फिर वायरस की सरत अंगेज़ फैलाव और वुहान में लॉकडाउन के कामयाब तजर्बे ने हर सरबराह मुमलिकत को मुकम्मल या जुज़वी लॉकडाउन के नफाज पर मजबूर कर दिया। इस वक्त आलम यह है कि 1/3 दुनिया मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। तो शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, जेंडर बेस्ड लॉकडाउन। पनामा जजीरा वस्ती अमेरिका का एक मुल्क है जिसकी मजमूई आबादी 40 लाख से कुछ ज़्यादा है। पनामा हुकूमत को भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अपने मुल्क में कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ते मरीजों का सामना था। 6 अप्रैल तक यहाँ वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1988 से ज़ायद और हलाकतें 54 हो चुकी थी। वैसे तो हुकूमत ने मार्च के वक्त से ही जुज़वी लॉकडाउन का नफाज कर दिया था, लेकिन अवाम की जानिब से हिदायत पर अमल ना किए जाने के नतीजे में 1 अप्रैल से कुछ मुनफरिद अंदाज में लॉकडाउन नाफिज करने का सोचा गया। मर्दो जन के एक साथ बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और दोनों इसनाफ यानी मर्दों खवातीन के लिए घर से बाहर निकलने के लिए अलग अलग दिन मुख्तस कर दिए गए। पनामा हुकूमत के नई सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मर्द और खवातीन एक ही वक्त में सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे और वो भी मुख्तलिफ दिनों में। खवातीन के लिए पीर, बुध और जुमा, जबकि मर्दों के लिए मंगल, जुमेरात और हफ्ता मुख्तस किया गया कि इन्हीं दिनों में रोज़मर्रा ज़रूरियात का सामान भी खरीद सकेंगे, जबकि इतवार को किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमतनामे में शहरियों पर पूरी सराहत से भी वाज़ेह कर दिया गया कि उन्हें महज 2 घंटों में तमाम अशियाए ज़रूरिया खरीद कर अपने घरों को वापस आना होगा। सिनफी लॉकडाउन का ऐलान करते हुए पनामा के वज़ीर सिक्योरिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया कि सिनफी लॉकडाउन का यह फैसला इंतहाई सोच विचार के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने शहरियों की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा अवाम इसकी सख्ती से पाबंदी करें। दिलचस्प बात यह है, इस मुनफरिद लॉकडाउन ने पनामा हुकूमत को हस्बे मंशा नताइज दिए। अब पनामा के अवाम घरों से बहुत ही कम निकल रहे हैं। इसके अलावा पेरू के सदर मार्टिन वज़क्रा की हुकूमत ने भी कोरोना वायरस की वबा से मौसर अंदाज में दमबरदाजमा होने के लिए पनामा में किए गए कामयाब तजर्बे की पैरवी करते हुए अपने मुल्क में भी इसी तरह से लॉकडाउन का नया ज़ाब्ता मुतारिफ करा दिया है। नंबर 2, हिसाबी लॉकडाउन। कोलंबिया बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के शुमाल मगरिब में वाक़या है, जहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 6 अप्रैल 2020 तक कोलंबिया में 1485 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 35 हलाक हो गए। कोलंबिया हुकूमत ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन का फैसला तो किया, लेकिन इसके रिवायती तरीका इख्तियार करने के बजाय एक मुनफरिद तख्लीकी अंदाज अपनाते हुए शनाख्ती कार्ड नंबर्स की बुनियाद पर लॉकडाउन का ऐलान किया। यानी अवाम लॉकडाउन के दौरान अपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर्स पर दर्ज आखिरी हिस्से की बुनियाद पर घर से निकलने के लिए अहल होंगे, और वो भी मखसूस दिनों में। मिसाल के तौर पर कोलंबिया के वो तमाम शहरी जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर के आखिर में 0, 7 या 4 का हिस्सा आता है, वो पीर को अशियाई ज़रूरिया की खरीदारी के लिए बाहर जा सकते हैं। 1, 8 या 5 हिस्सों के हामिल अफराद मंगल को बाहर निकल सकते हैं। कोलंबिया हुकूमत ने मुनफरिद हिसाबी लॉकडाउन अपने मुल्क के माहिर रियाजी दानों के मशवरे और तजावीज़ से नाफिज किया, जिनका मानना है कि इस तरह कोलंबिया में समाजी दूरी कायम रखने में गैर मामूली मुआवनत और मदद मिलेगी। हैरत अंगेज़ बात यह है, कोलंबिया में हिसाबी लॉकडाउन के नफाज से वायरस की रोकथाम में इंतहाई मुस्बत नताइज हासिल हुए, और कोलंबिया को देखते हुए पड़ोसी मुल्क बोलीविया में भी अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत को हिसाबी लॉकडाउन का ही तरीका अपनाने की तजवीज़ दी गई।
नंबर 3, भूतों का लॉकडाउन। मलेशिया और इंडोनेशिया के हुकाम लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए भूतों की खिदमत हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि खित्ते की लोक कहानियों के डरावने किरदार पोकोंग से सहमे शहरियों ने सड़कों पर निकलना ही बंद कर दिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया की लोक कहानियों में पोकोंग ऐसी रूह को कहते हैं जो ज़मीन पर भटकती और इंसानों पर हमला करती है। अब यही भूत लॉकडाउन पर अमल करवाने के लिए सड़कों, गलियों, चौराहों पर मटर गश्त करते दिखाई दे रहे हैं ताकि आवाम घरों में महसूर रहें। इंडोनेशिया हुकूमत के मुताबिक लोगों ने लॉकडाउन को संजीदा नहीं लिया था, खुसूसन सरे शाम घरों से ज़रूर निकलते थे। तो सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस डायरेक्टर और विलेज कमेटियों के सरबराहान ने कदीम लोक दास्तानों के डरावने किरदार पोकोंग के रूप में अहलकार तैनात करने का मशवरा दिया, जिसे हुक्काम ने काफ़ी सराहा। अब करीबन 2 हफ्तों से कफन ओढ़े, काफूर लगाए और मुर्दा इंसानों का मेकअप किए दर्जनों भूतों को सरे शाम ही सड़कों, गलियों, चौराहों पर बिठा दिया जाता है। जैसे ही ये भूत लोगों को दिखाई देते हैं तो डरावनी आवाज़ें निकालते हैं, इनकी जानिब भागना शुरू कर देते हैं। यूँ आवाम खौफजदा होकर घरों को लौट जाते हैं। वैसे तो लॉकडाउन पर अमल करवाने का ये इंतहाई मुनफरिद तरीका है, लेकिन अगर पाकिस्तानी हुकाम ऐसा कुछ करें तो हमें यकीन है कि आवाम यही देखने जमा हो जाएंगी कि भूत हकीकत में नज़र कैसे आते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।